हेलो फ्रेंड्स, अपनों के लिए दिवाली या किसी भी इस तरह के त्योहार पर कौन सा उपहार दे सकते हैं, उसके लिए आपको यह ऑडियो वीडियो आखिरी तक सुनना पड़ेगा। तो ज़रूर सुनिए। कहानी के द्वारा समझते हैं कि अपनों को क्या उपहार त्योहारों पर दें। बाहर से आवाज आई, सुनती हो? पिताजी से लिस्ट ले लेना, हम दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं। यदि उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वह भी बता दें, तो हम साथ लेकर आ जाएंगे पिताजी को जो चाहिए। पत्नी ने कहा, नहीं, मैं नहीं लूंगी, तुम खुद ही जाकर ले लो। मैं नहीं लूंगी। फिर भी पति ने दोबारा कहा, जाकर फॉर्मेलिटी ही कर लेना, पूछ लेना क्या चाहिए। दोबारा कहने पर भी पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पति ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही पिताजी से लिस्ट ले लूंगा, क्या चाहिए। और पत्नी यहाँ अंदर ही अंदर बड़बड़ाए जा रही थी कि देखो, पिताजी का फोन आया तो अपने छुट्टी लेकर 2 दिन के लिए चले गए, गांव घूम कर आए और पिताजी को भी साथ लेकर आए। जब कभी मैं कहती हूँ तो कभी नहीं सुनते हैं। मैं कहती हूँ मायके ले चलो, मुझे माता पिता से मिलाकर ले आओ, तो साफ ना ही कर देते हैं कि मेरे पास में छुट्टी नहीं है, समय नहीं है, और अपने पिताजी के लिए 2-2 दिन का समय निकाल लेते हैं। ऐसे अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही थी। वहां बेटा अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा, पिताजी, हम दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है? तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी बेटे ने बार बार कहा कि कुछ चाहिए तो बता दो, लिख कर दे दो, मैं लेकर आ जाऊंगा। तब बहुत बोलने पर पिताजी ने कहा, ठीक है, पेन पेपर ला कर दे दो। बेटे ने पिताजी को पेन पेपर ला कर दिया तो पिताजी ने लिस्ट लिखी। जब पति पत्नी बाजार जाने लगे तो पिताजी से लिस्ट मांगी, पिताजी ने लिस्ट दे दी। रास्ते में पति ने पत्नी से कहा, सुनो, जब हमारी शॉपिंग हो जाए तो पिताजी का भी सामान लेना है। पत्नी ने कहा, ठीक है, मुझे जरूरी सामान खरीदना है, जब मेरा पूरा सामान मैं ले लूंगी तब फिर पिताजी का भी ले लेंगे। पति ने कहा, ठीक है। जब घर की ओर आने लगे तब उन्हें याद आया, तो पत्नी ने कहा कि पिताजी का सामान ले लो, नहीं तो घर जाके वो कहेंगे कि सामान लेकर नहीं आए। तो पत्नी ने कहा, ठीक है। पति ने लिस्ट निकाली और जैसे ही लिस्ट देखी और उसकी आंखें नम हो गई और वह रोने लग गया। तब पत्नी ने पूछा, अरे ऐसा भी क्या लिखा है जो तुम्हारी आंखों से आंसू आकर तुम तो रोने भी लगे? तो पति ने लिस्ट को पत्नी को दिया। पत्नी ने लिस्ट को देखा और पत्नी भी रोने लग पड़ी। क्या आप जानते हैं लिस्ट में क्या लिखा था, जिससे दोनों ही दुखी हो गए और रोने लगे? लिस्ट में लिखा था, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी उम्र हो गई है, मेरी अभी यह उम्र नहीं है कि मैं कुछ सामान के लिए परेशान रहूं या मुझे कुछ चाहिए। हाँ, तुम बाजार जा रहे हो और बाजार में यदि फुर्सत के कुछ पल मिले तो जरूर खरीद कर लाना, फुर्सत के कुछ पल मिले तो जरूर खरीद कर लाना। और आगे लिस्ट में लिखा था, बेटा, मेरा बुढ़ापा है, अब मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है, मौत है जो हर पल मेरे पीछे परछाई की तरह लगी हुई है, ना जाने कब मुझे मौत आ जाए। बेटा, यदि फुर्सत के कुछ पल मिले तो जरूर बाजार से मेरे लिए खरीद कर लाना। और आगे लिस्ट में लिखा था, बेटा, मैं तुमसे
मिलकर बात करना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ। तुम्हारा जो बचपन था, कैसे मैंने तुम्हें बड़ा किया, कैसे तुम मेरे कंधों पर बैठकर जाया करते थे, कैसे मैंने तुम्हें चलना सिखाया। मैं इन सब पलों को तुम्हारे साथ में बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ही पल तुम्हारे साथ ही बात करके तुम्हें और खुद को खुशी देना चाहता हूँ। बेटा, फुर्सत के कुछ पल मिले तो जरूर लाना। आज की इस चकाचौंध की दुनिया में, इस भौतिक सुविधाओं के चलते ना जाने कब हम बड़े हो जाते हैं और ना जाने हम कब इन सुख सुविधाओं के पीछे, इस चकाचौंध के भौतिक सुख सुविधाओं के कमाने में लग जाते हैं और हम अपनों को साथ ही नहीं दे पाते हैं। अपनों को दिवाली पर फुर्सत के कुछ क्षण जरूर दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए और उनसे अपने ही बचपन की कहानियां सुनकर उनको यह उपहार जरूर दीजिए। देखिए, यह जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये कार, ये बंगला, ये गाड़ी, ये धन, ये दौलत, ये कपड़े, ये सोना, ये चांदी, यह जब तक है, जब तक हमारा शरीर साथ है, जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, फिर उस धन दौलत का मालिक कोई नहीं होता। एक बार इंसान चला जाए, उसे हम धन दौलत से दोबारा खरीद कर नहीं ला सकते। अपनों के लिए थोड़ा सा फुर्सत निकालिए, उनके साथ बैठिए और यह उपहार त्योहारों पर अपनों को जरूर दीजिए। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ आई होगी और यह सुनकर आप ज़रूर अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालकर उनके साथ ज़रूर बैठेंगे। शुक्रिया, नमस्कार, हैप्पी दिवाली। शुभकामना, शुभ भावना के साथ सभी को बहुत बहुत दिवाली की मुबारक।